अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल ग्लोबल एकेडमी। लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से इस्लामिक स्टडीज़ के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज़कात के हवाले से। आप लोगों ने अक्सर पेपर में देखा होगा कि ज़कात के हवाले से वो कोई ना कोई MCQs लाजमी तौर पे शामिल कर लेता है। इस्लामिक स्टडीज़ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के हवाले से जितने भी MCQs बन सकते हैं उनको कवर करें और आप स्टूडेंट्स अपने रजिस्टर्स को ओपन कर लीजिए ताकि तमाम तर चीज़ों को आप नोट कर सकें। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करूंगा, देन तमाम तर MCQs को डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हालिया 1 जून को होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट का रिज़ल्ट आया है। हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 70+ मार्क्स आए हैं उस लॉ एडमिशन टेस्ट में। अगर आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 034900478185 पे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह आपको जो मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, जो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्टिंग हम प्रोवाइड करेंगे, 100% पेपर वहीं से आएगा। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लीगल ग्लोबल एकेडमी के नोट्स, लेक्चर्स और टेस्टिंग का हिस्सा बन जाएं। आप खुद देखेंगे कि पेपर मैक्सिमम हमारे नोट्स और टेस्टिंग में से आएगा। ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, आजमा के लाजमी तौर पे देख लें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक के MCQs की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं ज़कात के टॉपिक के हवाले से लॉ एडमिशन टेस्ट में वो किस किस्म के MCQs पूछ सकता है। तमाम तर स्टूडेंट्स अपने रजिस्टर्स को ओपन करें, साथ साथ तमाम तर पॉइंट्स को नोट कर लें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो तमाम तर MCQs का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जल्दी से डिस्कस करवाऊंगा ताकि कम वक्त में मैक्सिमम नॉलेज आप स्टूडेंट तक पहुंच सके। सबसे पहला MCQs जो वो इस टॉपिक के हवाले से बना सकता है, वो पूछ सकता है कि ज़कात का वर्बल मीनिंग क्या था। ठीक है, ये एक सिंपल सा MCQs है जो बन सकता है। वो ज़कात के मानी यानी कि मीनिंग के हवाले से पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs इस टॉपिक के हवाले से जो बन सकता है वो ये पूछ सकता है कि ज़कात का हुक्म कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है। ये MCQs पहले भी लॉ एडमिशन टेस्ट में आ चुका है। मुकाबले के मुख्तलिफ इम्तिहानों में ये बार बार MCQs आता है, इसलिए ये फेवरेट MCQs है लैट का। इसको भी लाजमी तौर पे नोट कर लें 32 टाइम्स। ठीक है, लाजमी तौर पे राइट ऑप्शंस को भी अपने पास लिख लिया करें। नेक्स्ट MCQs वो पूछ सकता है कि ज़कात कब फ़र्ज हुई। ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जितने भी टॉपिक हैं, नमाज हो गया, ज़कात हो गया, हज हो गया, इनके हवाले से ये MCQs आ जाता होता है कि ये कब फ़र्ज हुई। ठीक है, तो इसको लाजमी तौर पे देखें। उसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, आप जानते हैं कि ज़कात के डिफरेंट मसारिफ़ हैं। ठीक है, जहाँ पे हम ज़कात को ख़र्च कर सकते हैं या जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। तो वो ये पूछ सकता है कि जो मसारिफ़ हैं ज़कात के, ठीक है, वो कौन सी सूरा के अंदर मेंशन किए गए हैं। इसको लाजमी तौर पे आप देखिए। अब देखिए MCQs पूछने के कितने तरीक़ेकार हैं। टॉपिक एक ही है लेकिन वो कई तरह से उसका MCQs बना सकता है। इसको लाजमी तौर पे देखिए। उसके बाद देखें कि वो पूछ रहा है कि कितने मसारिफ़ का जिक्र आया है। पीछे वो क्या पूछ रहा था कि कौन सी सूरा के अंदर मसारिफ़ ऑफ ज़कात डिस्कस हुए हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि कितने मसारिफ़ ऑफ ज़कात टोटल हैं, और मैंने टोटल मेंशन भी कर दिए, 8 हैं। ठीक है, वो 8 कौन कौन सी हैं वो मैंने ब्लैक बॉक्स के अंदर मेंशन कर दिए हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें टॉपिक को किस तरह मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ, किस तरह एक एक MCQs हर जाविये से डिस्कस करवा रहा हूँ। जब हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो हमारा सेशन होता है ऑनलाइन, उसमें पूरे लैट को मैं इस तरह डिस्कस करवाता हूँ, तो बच्चा कैसे ना कामयाब हो। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को लाजमी तौर पर जहन में रखें। अगर टॉपिक वाइज अच्छी तैयारी करनी है तो फिर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको तैयारी करवा के दिखाएंगे। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ने से पहले आप स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि आप स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है। अभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं या फर्स्ट कमेंट चेक करें, मैंने पिन कर दिया है, वहां पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। लाजमी तौर पे व्हाट्सएप पर हमारे साथ आप लोग लिंक हो जाएं
तमाम तर ऑफिशियल न्यूज़, अथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आप स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगी लैट के हवाले से। इसको लाजमी तौर पे फॉलो कर लें और हर उस स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें जो लैट की तैयारी कर रहा है। व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह आप हमारे साथ अटैच होंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी इसको फॉलो कर लीजिए जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखें, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि टॉपिक को इन डेप्थ कवर करना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये लैट में नहीं आया, लेकिन ये एक दिन लैट के अंदर ज़रूर आएगा। स्क्रीनशॉट अपने पास लाजमी तौर पे रख लें और जब लैट के अंदर आएगा तो आप लोगों को मेरी याद आएगी कि सर ने कहा था कि लैट के अंदर आ सकता है, किसी ना किसी लैट में नेक्स्ट ये आ जाना है। लिहाजा इस एमसीक्यूज़ को देखें कि किस खुलफा राशिद ने उन लोगों के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया जो ज़कात नहीं देंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है, लिहाजा इसको इग्नोर नहीं करना, इसको अपने पास लिख के रख लो। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये दो तरह से पूछा जा सकता है रेशो ऑफ ज़कात के हवाले से, सिल्वर पर और गोल्ड पर। ठीक है, दोनों पे आंसर चेंज है, इसलिए लाजमी तौर पे फिगर्स को याद रखें। आप लोगों ने ये देखना है कि वो रेशो ऑफ ज़कात पूछ रहा है, किस पे पूछ रहा है, गोल्ड पे पूछ रहा है या सिल्वर पे पूछ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने आंसर का तयन करना है। मैंने दोनों चीज़ों को एक एमसीक्यूज़ में कवर कर लिया है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे पेजेस पे नोट कर लें, लेकिन याद लाजमी कर लें क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज़ बहुत आते हैं पेपर के अंदर जिसका फिक्स आंसर हो, एग्जैक्ट आंसर हो। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़कात के टॉपिक के अंदर तो बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है इंटरेस्टिंग टॉपिक, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, हर अंदाज से देखना पड़ेगा। अब आप कह रहे होंगे कि इतनी इन डेप्थ नॉलेज, बिल्कुल इतनी इन डेप्थ नॉलेज ही चाहिए। यही वो फ़र्क है हमारे तैयारी कराने के तरीक़ेकार में और बाकियों में। हम हर जाविये से एमसीक्यूज़ को कवर करवाते हैं ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे गलती की। अब किसने हॉर्सेस पे ज़कात लगाई और किसने हॉर्सेस से ज़कात उठाई, ठीक है, दो तरह से एमसीक्यूज़ बन सकता है। लाजमी तौर पे फोकस करना है कि पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़कात लागू की थी, ठीक है, और हज़रत अली ने वो ज़कात ख़त्म की थी। तो इसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने फोकस करना है, टर्मिनोलॉजीज़ को लाजमी तौर पे देखना है कि वो एमसीक्यूज़ के अंदर आप लोगों से डिमांड क्या कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि ज़कात किन लोगों को नहीं देनी चाहिए। हमने मसारफ़ ऑफ ज़कात पढ़े थे कि ज़कात किन लोगों पे खर्च हो सकती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को सामने आपने रखना है और इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि किसको ज़कात नहीं देनी चाहिए। तो ए ऑप्शन है हमारे पास, उसके अंदर पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इसको लाजमी तौर पे आप देख लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आसान है और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका आंसर पहले ही मालूम होगा। आप जानते हैं कि हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात इस्लाम का ख़जाना है। इस हवाले से भी वो एमसीक्यूज़ पेपर के अंदर शामिल कर सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि मक्की सूरात के अंदर ज़कात का जिक्र कितनी दफ़ा आया है, तो 22 टाइम्स आया है। ठीक है, ये टोटल वो नहीं पूछ रहा कुरान के अंदर कितनी बार जिक्र आया है, इसलिए लाजमी तौर पे स्टेटमेंट को 2 से 3 दफ़ा आप लोगों ने पढ़ना है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ें, इससे कोई आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा, आप लोग सही जवाब तक पहुँच जाएंगे। तो देखें, दो तरह से उसने एमसीक्यूज़ पूछा। पहले ये पूछा कि कुरान पाक में ज़कात का हुक्म कितनी दफ़ा आया है, अब क्या पूछा है कि मक्की सूरात के अंदर ज़कात का हुक्म, ज़कात का जिक्र कितनी दफ़ा आया है। दोनों स्टेटमेंट्स चेंज, आंसर भी चेंज जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने उन तमाम तर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जो कि ज़कात के टॉपिक के हवाले से वो पूछ सकता है। इन द एंड मैंने आप लोगों को एक चार्ट भी प्रोवाइड किया है, इसका स्क्रीनशॉट भी रख लें, यहाँ से भी वो एमसीक्यूज़ पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स को पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप स्टूडेंट्स तक पहुँचे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा
ग्लोबल अकेडमी की तरफ से लैड मिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से न्यू सेशन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें तमाम तर सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, नोट्स एंड रेगुलर टेस्टिंग प्रोवाइड की जा रही है। जो स्टूडेंट्स घर बैठे लैड की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अभी हमारे ऑफिशियल नंबर 031017600044 पर व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए, न्यू सेशन में इनरोल हो जाएं और घर बैठे लैड को पास करें। इंशाल्लाह जल्द एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।